बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान इलाही बख्श खोसो साहब, जिनका ताल्लुक शोबिस से है। शोबिस में एज अ DOP काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इलाही साहब, कैसे हैं वाह आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप अच्छा, बताएं। जो हमारे सुनने में आ रहा है वो सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन आपसे करूंगा कि जो टेक्निकल स्टाफ है इसमें शोबिस से वाबस्ता जो लोग हैं टेक्निकल में, तो क्या उनकी वो रिस्पेक्ट है इस फील्ड में या उतनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की होती है? ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर जो पाकिस्तान में टेक्निकल स्टाफ है उसको वो इज़्ज़त वो जगह नहीं मिलती जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों में होता है कि एक टेक्निकल जो स्टाफ है, बंदे हैं, उनको एक अच्छी खासी इज़्ज़त दी जाती है। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें ना वो हमसे आगे हैं। हमारे यहाँ इधर ड्रामा है, इंडस्ट्रीज़ है और अपना फिल्म है, इधर आगे पीछे। तो टेक्निकल स्टाफ को उतनी इज्जत नहीं मिलती बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। अच्छा, टेक्निकल स्टाफ में हम किन किन को अकाउंट करते हैं? टेक्निकल स्टाफ में आपका DOP भी आ जाता है, और उसके जो असिस्टेंट होते हैं ENG बॉयज़, और जो स्पॉट बॉयज़ हैं उसको भी आप इन कैटेगरी में, लेकिन हैं प्रोडक्शन के बंदे वो। टेक्निकल में आपके जो DOP और DOP के जो असिस्टेंट होते हैं वो आ नहीं, जाते हैं। DOP का तो एक अपना लेवल है ना, हाँ बिल्कुल तो है। वो लेवल क्या उस बराबर नहीं है जो इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर है? नहीं, डायरेक्टर को बनिस्बत DOP के हाँ, वो ज़्यादा मतलब है, तरजीह दी एक जाती तरजीह है। दी जाती है, उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। और ज़्यादातर शूट जो होता है पूरी मुकम्मल वो एक डायरेक्टर पे ही डिपेंड करती है। अच्छा इलाही, ऐसा नहीं होता कि हम अक्सर अवार्ड शो देखते हैं तो वहां पे इनको अवार्ड में क्यों नहीं बुलाया जाता, क्यों इनवाइट नहीं किया जाता? हालांकि अक्सर आपने देखा होगा जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि यार हमारी स्क्रीन के पीछे एक हीरो है जो नजर नहीं आ रहा, तो ये है वो है, तो वो वहां पे क्यों उसको बुलाते क्यों नहीं है? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो टीम का हिस्सा नहीं है? मेरे हिसाब से ज्यादा वर्क तो उनका है। ज़्यादा वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जो भी एक ड्रामा है, फिल्म है, सॉन्ग है, XYZ जो भी बनता है, सबसे हार्ड वर्किंग होती है टेक्निकल लोगों की है। टाइम भी ज़्यादा, और क्या कहते हैं, मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो उनको वाकई इस चीज़ का, हालांकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि एज ए टेक्निकल स्टाफ को अवार्ड दिया जाता है या उनको फ्रंट ऑफ कैमरे पे लाके जाते हैं कि भाई ये भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे मेहनत करते हैं, जिनकी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और जिनकी टाइमिंग ज़्यादा है। तो मैंने कहीं नहीं देखा, उस वजह से यहाँ पे भी नहीं है। नहीं, आपने जो हमसाया मुल्क की बात की, हाँ, तो क्या वहां पे भी ये चीजें नहीं है? वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं है। क्यों? ये इस चीज़ की मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं, मुझे नहीं पता, इस चीज़ का मुझे आपने नॉलेज नहीं है। आपने जीरो से स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल। आपका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? मेरे 18 साल। 18 साल। 18 साल के। 18 साल में कभी इस टॉपिक पे बात की हो आपने किसी से? नहीं, वैसे तो नॉर्मली तो होती रहती है, जिस तरह एक गैदरिंग होती है या अपनी वर्किंग से। किसी प्लेटफॉर्म में इस बात नहीं हुई इस तरह की। नहीं। अच्छा, जारी बात है, हम भी देखते हैं वीडियोस में। एग्जाम्पल हम देते हैं कि यूट्यूब्स पे हमने वीडियोस देखी जिसमें ऐसे छाता रखा हुआ है आर्टिस्ट के ऊपर और यहाँ से आ रहा है मेकअप आर्टिस्ट, उसका ऐसे पसीना पूंजा जा रहा है और उसको ब्रश से उसके बाल सीधे किए जा रहे हैं। तो ये शशके रियल में भी होते हैं? रियल में तो वहाँ ऑफ स्क्रीन भी है, हाँ। ऑन स्क्रीन भी होता है, ऑफ स्क्रीन भी उनका ये टचअप मेकअप चलता रहता है। सही है। बाकी अब वो एक हीरो और हीरोइन या जो भी ड्रामे की और क्या नाम है फिल्म की जो भी कास्ट होती है, उन पे तो जाहिर बात है मेकअप आर्टिस्ट जो है स्पेशली उनके लिए बुलाया जाता है कि इनके ही है। एक एक नहीं, दो दो होते हैं, कई की जगह ज़्यादा भी होते हैं कि भाई पर्सनल भी होते हैं। कई आर्टिस्टों के अपने पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं जो सिर्फ उन्हीं की टेक केयर अच्छा, मेकअप सब वो कुछ देखते समझ हैं। में आ गया हाँ कि सही। उसने स्क्रीन पे आना है, उसकी ये तमाम चीजें, जी स्क्रीन पे ब्यूटी आना का है। बहुत ख्याल रखा जाता है। सही है। अच्छा, जो उनको ये फिल्मा रहा है वही टेक्निकल पे आ जाते हैं। हकीकत ये है कि एक जो आर्टिस्ट है उसने स्क्रीन पे आना होता है,
लोगों ने उसको देखना होता है, शायद वही चीजें जो उनको आगे लेके आती हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखें, जिसको अक्सर ये आर्टिस्ट ही कहते हैं अवार्ड शो में, कि एक हीरो वो भी है जो कैमरे के पीछे है। सही। तो कैमरे के पीछे वो अवार्ड लेते उनको याद आता है, तो उस टाइम क्यों नहीं याद आता कि वहां ये लफ्ज ही बोल दें कि यार इनको आपने क्यों नहीं बुलवाया? ये एक मैनेजमेंट है, और दूसरी बात है ना कि बिजनेस है, ये तो है भी एक बिजनेस है ना। वो एक स्टार है, उनको बस ये समझ समझ में मुझे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं होता ये। नहीं, नहीं होना चाहिए टेक्नीशियन के लिए। एग्जांपल देता हूं, एक लोहार है, वो लोहे को कूट रहा है और कूट के वो एक उसको शक्ल देता है, सही। किसी भी करेक्टर में उसको ढालता है, या कोई भी उससे एक चीज बना रहा है, तो उसका करेक्टर तो उस लोहार को जा रहा है ना। कैरेक्टर तो लोहार को ही जा रहा है ना। हाँ। लेकिन बिक तो क्या जा रहा है, सोना ही बिकता है ना। जो चीज है जो लोहार उसको बना रहा है पीछे, उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। नहीं, उसका क्रेडिट अगर उसको जा रहा है देखें, तो एक प्रोडक्ट बना रहा है वो, एक प्रोडक्ट बना के उसने सामने मार्केट में लॉन्च कर दिया कि भाई ये जो लेके आया कि ये चीज है मेरे पास बिकने के लिए। कीमत तो उसी की लगेगी ना, लोहार की तो नहीं लगेगी ना। लोहार की आके मेहनत नहीं पहुंचेंगे। हाँ, जो लोहार ने मेहनत की उसका वो जो भी है, उसकी मेहनत का जो भी है वो उसको मिलता है। जिस तरह हम भी मेहनत करते हैं तो हमें भी अपनी उसका एक अमाउंट होता है, सिला जिसको बोलते हैं, वो मिलता है, उसको भी उससे सामने मिलता होगा। तो ये चीज है ना, क्योंकि बिकता तो वही चीज है जो वो प्रोडक्ट बना रहा होता है, वही चीज है, दिखती वही है। अच्छा, और बिकती भी वही है। अगर सिले की बात करते हैं तो क्या जो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, तो वहां पे हम साया मुल्क की बात, हम इंडिया की बात करते हाँ, हैं सही है। यार, वहां पे क्रेडिट दिया जाता है, कैमरामैन को एक लेवल का दर्जा दिया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ वहां के जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहे होते हैं। सही। तो पाकिस्तान में ये चीजें हैं? काफी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डीओपीज हैं जो आज डायरेक्टर बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो कैमरा ऑपरेटिंग भी जानते हैं अपना, सारी चीजें, और क्या कहते हैं अपना डायरेक्शन भी दे रहे होते हैं, साथ साथ दोनों काम भी कर रहे होते हैं। क्या, एज ए डीपी भी, एज ए डायरेक्टर भी, एक ही जगह पे। फिर आगे जाके उन्होंने फिर एज ए डीपी डीओपी हायर कर लेते हैं। इस तरह है, ये चीज है पाकिस्तान में है, और ड्रामा इंडस्ट्री में तो बहुत है। इलाही, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि शोबिज है क्या, तो आप इसका मुख्तसर सा जवाब क्या देंगे? सवाल आपका बहुत अच्छा है। इसका मुख्तसर सा जवाब यही दूंगा कि शोबिज जो है ना, ये एक समंदर है। सही है, अगर किसी को रास आ गया तो वो तो फिर उसमें तैरता ही जाएगा। अच्छा। अगर जिसको रास नहीं आया ना, तो फिर ऐसे समझो वो गोते ही खाता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी भी आगे यानी नहीं लहरें बढ़ेगा। आ रही हैं और उसको कुचल मचल रही हैं। कुचल मचल रही है, वो ये है। तो शोबिस यही है, मुख्तसर जवाब यही रहेगा। बाकी ये है कि काम के हिसाब से जिस तरह कोविड से पहले बहुत काम था हमारी इंडस्ट्री में, बहुत काम था कि बंद फारिग कोई भी नहीं बैठा होता था, किसी ने के पास कोई ने कहीं से कोई ना कोई काम था। उस कोविड के बाद और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक ग्रुपिंग, एक टीम बन गए ना। बस काम करना है तो इन्हीं के साथ ही करना है। वो अपनी टीम लेके एक कोई भी ड्रामा है, कोई भी चीज बना के बैठ गए। अब नेक्स्ट कोई काम करना है तो अपनी वो वही इसको बंदे हम लाना है। क्या बोलेंगे, अगर ये ग्रुप बंदी हो गई और इसको काम मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा, हाँ, इस तो तरह है। इसमें तो लोग रुल नहीं जाते? बहुत सारे, मैं खुद इसके जर्द में आ गया था, स्ट्रगल में थे कि अच्छा। जॉब तो कहीं की नहीं। सही है, फ्रीलांसिंग ही काम करते थे पहले। मैंने बताया ना आपको, काम बहुत था। ठीक है, और मेन चीज डिपेंड करता है कि भाई डीओपी, स्पेशल मैं डीओपी के हिसाब से बताऊंगा कि अगर डीओपी का किसी डायरेक्टर के साथ, किसी भी डायरेक्टर के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं, या उनकी केमिस्ट्री मैच हो गई कि यार मुझे इसी बंदे के काम करने, तो वो वही आगे जाके किसी भी प्रोडक्शन हाउस में कहीं भी उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता था, तो मुझे डीओपी यही चाहिए भाई, मेरा एक बंदा मुझे दे दो, या मुझे एसोसिएट ये चाहिए, ये चाहिए। तो उसी के पसंद के लोग जाते थे। इस तरह नहीं था कि हाँ, प्रोडक्शन हाउस के जो इन हाउस लोग थे तो वो वहाँ काम कर रहे थे, वरना जो फ्रीलांस जो कर रहे थे तो वो फिर वो सी जो मैंने बताया ना कि लहरों के जर्द में आ गए, कभी है कभी नहीं है। अच्छा, ये सिलेक्ट डायरेक्टर कर रहा होता है कि डीओपी उसको कौन सा चाहिए? हाँ, ये डायरेक्टर की एक टीम बनी होती है ना, जिस तरह मैंने बोला ग्रुपिंग, एक वो बन गई और टीम, एक ग्रुप बन गई, एक टीम बना दिया उन्होंने कि यार हमें इसी टीम के साथ काम करना है। अच्छे बंदे की कदर है, अच्छे या बंदे सिर्फ की, उनको सस्ता चाहिए? भाई ये भी है, सस्ता भी है, अच्छे बंदे की कदर भी है, लेकिन बहुत कम है। ये है कि काम वाले बैठे होते हैं जिनको बस थोड़ा बहुत आता है, वो लगे हुए हैं किस ताल्लुकात की वजह से अच्छा। कि हाँ उनके भाई कोई ना कोई मतलब है,
जिसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं वो उनके बेस पे आगे निकल गए। तो मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट बंदे की बहुत रिस्पेक्ट है। जिस तरह कहते हैं यार फला डीओपी का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस है। तो फिर आपने अभी बात की कि कभी सब ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि जो अच्छे हैं वो बैठे हुए हैं, सही। जिनको आता नहीं वो लगे हुए हैं। तो उसकी रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे। क्या क्या वो उनका बताऊं? काम नजर नहीं आता बाद में? किनका? जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छा काम नहीं करने वाले हाँ। वो काम कर रहे हैं, जब पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, सही है। हर चीज सामने आ गई, तो वो प्ले हो गया या रिलीज कर दी गई, वो चीज तो सामने आती होगी आती ना है, आती है कि उसके काफी। कारनामे क्या हैं। जी बिल्कुल आती है तो काफी। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, उसको कवर किया जाता है ना, उसको कवर किया जाता है, क्योंकि मैंने ये भी बताया ग्रुपिंग है या एक वो है लॉबी होती है कि भाई बस ठीक है जो हमारा बंदा है इसको कवर कर दें। अच्छा, ये चीज चलती है, ये चीज ज्यादा तो है। मजेदारी नहीं है। मजेदारी नहीं भी है भी सही। वो मैंने कहा ना कि ये है यानी शोबिस को फिर शोबिस ही समझा जाए। शोबिज ही समझा जाए, शोबिज को शोबिज ही समझा यानी जाए। जो हम देख रहे हैं वो है नहीं। वो है नहीं, हकीकत नहीं है वो। अच्छा। हाँ क्योंकि देखें वैसे भी अब कोई जिस तरह नाम भी इस तरह के बने हुए ना कि ड्रामा, तो वो ड्रामा ही है। अच्छा। फिल्म तो वो फिल्म ही है। अक्सर हम नॉर्मल बातों में बोलते हैं कि यार तू क्या ड्रामा है, तू क्या ड्रामे कर रहा है। ये चीज़ें भी तो होती है ना, तो वो हकीकत में मबनी तो नहीं है। स्क्रिप्ट है, एक राइटर है लिखता है, उसकी एक थॉट है, सारी चीज़ें देख के लिखता है, उस पर वर्किंग होती है, लेकिन हकीकत से इतना नज़दीक नहीं है। हकीकत और इसमें बहुत नहीं, फर्क है। मेरे जैसा बंदा तो ये देख रहा होता है कि यार ये आर्टिस्ट है, ये डायरेक्टर है, सही है, इनको पूरी दुनिया जानती है, सही है। सही है, अब कहीं पे भी जाते हैं वाह वाह बल्ले बल्ले। सही। तो वो क्या है बल्ले बल्ले? तो फिर तो देख वो तो शोहरत है ना, वो तो देखे ऑन स्क्रीन आते हैं आर्टिस्ट, ऑन स्क्रीन आते हैं, उनको फिर दुनिया जानने लगती है। हीरो हीरोइन हो गए या दूसरी जितनी भी कास्ट है, तो उनको तो वाह वाह वहां से मिली, क्योंकि है एक तो शोबिज है। सही है, फेम तो उनको मिलना ही है। वो काम कर रहे हैं, उनको फेम, वो तो फेमस तो हो गए लोगों की नजरों में। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको पता है कोई किसी की एक वीडियो भी वायरल हो जाए तो वो पता नहीं कहाँ अच्छा, जाके पहुंचता है। सोशल मीडिया की आपने बात की, तो आपको लगता है, मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया को फेम ज्यादा है। अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो जो सोशल मीडिया पे हैं वो ज्यादा उनको शोहरत मिली बनिस्बत आर्टिस्ट के। एक दौर था कि हमने सुना है कि पीटीवी पे अगर रात को कोई प्ले चलता था ना, एक एपिसोड, तो अगले दिन वो बंदा हीरो होता था, उसको सब जानते थे, वो आता था बल्ले बल्ले भी हो गई यार, ये बंदा रात टीवी पे आया है, भले वो एक्स्ट्रा में ही क्यों ना हो। लेकिन अभी की अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो यूट्यूबर्स मेरे हिसाब से, पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए, उनकी रहन सहन, उनकी शोहरत, उनकी गाड़ियां, वो इन आर्टिस्ट से तो मैंने ज्यादा देखी हैं। बिल्कुल। और दूसरी मैं एक बात बताऊं ना, जिस तरह शोबिस की हमने बात की, यूट्यूब क्या क्या सोशल मीडिया की, तो जितने भी ड्रामे ये अब बन रहे हैं उनको ज्यादा जो देखा जाता है ना, चैनल पे नहीं देखा इतना ज्यादा जितना यूट्यूब पे देखा जा रहा है, जितना सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है वही लोग। उनको भी इस टाइम पे करंट सिचुएशन में उनको ज्यादा फेम टीवी की वजह से नहीं मिला। अच्छा। उनको अभी जो मिल रहा है वो भी सोशल मीडिया की वजह से ही मिल रहा है। वही चीज है ना, अगर वो ऑनियर भी हो रही है तो उसके बाद वो ज्यादा जो उसकी है वो सब कुछ होती है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया का अभी दौर है। अच्छा, इसकी अभी रेटिंग भी मेरे ख्याल अकाउंट इसी पे की जाती है। इसी पे की जाती है। जैसे पहले होता था एक मॉनिटर लगा होता था कि यार चैनल की रेटिंग आ रही है, इसको कितने लोग देख रहे हैं। सही। अभी उस चीज को कभी हमने नहीं सुना कि यार इस फिल्म, इस ड्रामा को जो रेटिंग उसकी चेक हुई है वो टीवी पे। हाँ नहीं, ये है रेटिंग का तो है, रेटिंग है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह व्यूज, लाइक, शेयर, कमेंट्स वगैरह सारी चीजें होती है ना, अब तो उधर तो इस हिसाब से देखा जाता है। बाकी चैनल का वो है रेटिंग का सिस्टम, सब कुछ वो अभी भी है। अभी भी है। अभी भी है। यानी इश्तेहार उनको उस पे ही मिल रहे होते हैं। उन पे ही मिल रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा। उसी वो उनका अलग सिस्टम है। सोशल मीडिया का एक अलग एक पूरा वो निज़ाम है, उस हिसाब से उनका है। लेकिन है दौर जो है ना सोशल मीडिया का। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। होता अक्सर इस तरह है कि जो हमारे देखने वाले हैं, पॉडकास्ट को जो देख रहे होते हैं, उनके आगे हमारी रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं या हमारा प्रोग्राम आता है, वो उसको देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सही। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया
कि आपने मुझे बुलाया। और बाकी लोगों को हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो जिस मकसद के लिए हम बना भी रहे हैं वीडियो, सारी चीज़ें सब कुछ, कि सोशल मीडिया पे अपलोड करने का मकसद ही ये है कि लोग इसको देखें, लाइक शेयर कर और ये कमेंट्स वगैरह करें। अच्छा, आप एक और बात बता दें हमारे नाज़रीन को कि इसमें मेहनत कितनी लगती है? मेहनत अगर वैसे भी शुरू शुरू में जब हम आए थे ना इस फील्ड में, या अभी भी काम कर रहे हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं या घर वाले कहते हैं शूटिंग हमें देखनी है, हमें जाना है। मैंने कहा जब आप एक बार आओगे देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत है। और आप, मुझे नहीं कहता आपसे बर्दाश्त कर पाएगा, आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि हम 12-12 घंटे, उससे भी 20-20 घंटे भी काम किए, 24-24 घंटे भी काम किए, और बहुत ही मेहनत का काम है। अच्छा इलाही, एक आखिरी आपने एक मैसेज देना है हमारे देखने वालों के लिए कि अगर उनको शोबिज में आना है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आए तो उनको आना चाहिए। मेरा एंड में जो भी टेक्निकल बंदा कोई भी आना चाहता है इस फील्ड में, तो उसको ये मेरा ये मैसेज है कि कोई एक मकसद ना, अपना एक एम बना के आना। क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे 4-4 साल 5-5 साल भी सीनियर हैं, लेकिन आज तक वो लाइटें उठा रहे हैं। और उनको मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा अगर यही करना है तो फिर ज़िंदगी यही करते रहोगे, लेकिन कुछ सोच के आए होगे ना। अगर तो उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ना आप है, तो अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बता दें। हार्ड वर्किंग, अपने काम के साथ सच्चाई, हार्ड वर्किंग, सही है, ईमानदारी, ईमानदारी के साथ आपको बस ये हो, फोकस हो कि यार मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और क्रॉस करके नहीं, अपनी मेहनत के बलबूते पे आप आए, आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी मेहनत के बलबूते इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही नाजरीन आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।